दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर आपकी जो वेबसाइट है गूगल के सर्च इंजन द्वारा हिट मिलता है, अगर उस चीज़ को गूगल अपडेट में अगर आपके साइट पे ट्रैफिक कम होता है या फिर गूगल का जो लेटेस्ट एआई मोड है उससे अगर आपका ट्रैफिक डाउन होता है तो किस तरीके से आप एक ऑल्टरनेट ट्रैफिक सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आप सभी को अपने एग्जाम्पल के साथ लाइव केस स्टडी के साथ बताया था कि किस तरीके से जब मेरे साइट पे गूगल से ट्रैफिक आना कम हुआ तो मैंने उस चीज़ को बिंग में लेके गया और बिंग से मेरी ट्रैफिक अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बिंग जो है ना गूगल की तरह ही एक और सर्च इंजन है। वैसे बिंग इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट जो दूसरी कंट्रीज है फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, कनाडा, इन सभी जगहों पे बिंग अच्छा चलता है। अच्छा मतलब गूगल की अपेक्षा तो बहुत कम चलता है, स्टिल वहाँ पे जो बिंग का मार्केट शेयर है वो ठीक ठाक है। ऐसे में अगर आपके साइट पे ना कुछ भी प्रॉब्लम आया है गूगल के एंड से, लाइक आपकी साइट रैंक नहीं कर रही है गूगल में, गूगल से आपका ट्रैफिक कम हुआ है, चाहे वो एआई मोड की वजह से हो या फिर गूगल की अपडेट की वजह से हो या फिर इन जनरल नहीं भी कम हुआ है ना, तो भी आपको बिंग की तरफ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सोर्स है ना जहां से आपको यूएस और यूके जैसे कंट्रीज से ट्रैफिक मिल सकता है फ्री में। और मैंने इस चीज़ को किया है पिछले 2-3 महीने में। मैंने जब इस चीज़ को टेस्ट किया तो मुझे दिखा कि हाँ मेरे साइट पे असर इसका दिख रहा है। लगातार हर दिन हमारा ट्रैफिक धीरे धीरे कुछ कुछ क्लिक्स करके बढ़ रहा है और आज के टाइम पे 100 से ज़्यादा क्लिक्स मुझे हर रोज़ मिल रहा है, जो कि हमें उस चीज़ को हजारों में लेके जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि मेरा ट्रैफिक कैसे बढ़ रहा है, क्या सीन है, और उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया। कमेंट में पूछा कि भाई साहब बिंग में साइट को कैसे ऐड करते हैं, हमारी साइट है उसको बिंग में कैसे ऐड किया जाए, इसके ऊपर एक लाइव वीडियो बनाया जाए, ट्यूटोरियल बनाया जाए। वैसे तो स्टेप्स ना काफ़ी आसान है, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी टेक्निकल है ना वो समझ सकते हैं कैसे होता है, बट स्टिल मैंने सोचा कि अगर बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना वही है एकदम स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, कुछ भी है, उसको बिंग में कैसे ऐड करते हैं और बिंग से ट्रैफिक लेने के लिए आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, आपकी जो आर्टिकल्स है, लिंक्स है, उसको इंडेक्स कैसे कराते हैं, ये सब कुछ समझेंगे एकदम लाइव ट्यूटोरियल के थ्रू अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में चल के, लैपटॉप के स्क्रीन में चल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिंग से ट्रैफिक लेने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में और आप देख रहे हैं एसन प्ले। मैं हूं सच्चिदानंद। दोस्तों चलिए वीडियो में तो आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत सारा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा और आगे बहुत सारी वीडियोज आती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आ जाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ कि किस तरीके से साइट को ऐड करना है। देखिए बिंग में ऐड करने से पहले ना 2-3 बातें आप समझ लो कि बिंग में ना ज़्यादातर जो यूएस बेस्ड साइट होती है या फिर दूसरी कंट्रीज की जो बेस्ड साइट होती है वो ज़्यादा चलती है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारी हिंदी साइट है, इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते हुए है, कर सकते हो ऐड, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है ना वो ज़्यादा नहीं है इंडिया में, क्योंकि बहुत ही रेयरली लोग यूज करते हैं। इंडिया से भी ट्रैफिक आएगा लेकिन कम आएगा। अगर आपका साइट यूके यूएस बेस्ड है ना तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये मेरा वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है, ऐसा कुछ जज वज मत करना। मैं यहाँ पे इसको ना लॉगिन कर लेता हूँ, इसका वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना आप सभी लोग अपने अपने साइट का। आपको स्क्रीन दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। यहाँ से मैं आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है अभी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया है। तो अब जो है ना बिंग में ऐड करने के लिए, जैसे गूगल में ऐड करने के लिए क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल होता है, उसी तरीके से बिंग का एक अपना सर्च कंसोल है जिसका नाम है बिंग वेब मास्टर्स टूल। बिंग वेब मास्टर्स। आपको सिंपली ये खोलना है bing.com/webmasters, डायरेक्टली लिंक भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे ना आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, पहला माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक। देखिए जैसे आपका जीमेल अकाउंट होता है ना उसी तरीके से एक माइक्रोसॉफ्ट का भी अकाउंट होता है। तो अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो वहाँ से लॉगिन कर सकते हो, गूगल का जीमेल अकाउंट है तो गूगल से कर लो, और फेसबुक से करना चाहते हैं तो फेसबुक से भी कर सकते हैं। अब मेरे लिए आसान होता है कि गूगल के थ्रू लॉगिन करूँ, तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मुझे अपना ईमेल सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और अगेन कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे 1-2 ऑप्शंस में चेक इन करके। तो ये देखिए हो गया, मतलब बस 2 मिनट में हम लोगों ने क्या किया, बिंग का जो वेबमास्टर टूल है उसको लॉगिन कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि हमारी साइट को इसमें कैसे ऐड करना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लॉगिन किया है टूल में, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर जो आपकी वेबसाइट
ऑलरेडी गूगल के सर्च कंसोल में एडेड है ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि बिंग को या फिर गूगल को ये वेरीफाई करना होता है कि जिस साइट को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, वो उसका ओनर आप ही हैं क्या। तो अगर आपने उसको गूगल में ओनरशिप उसका वेरीफाई किया हुआ है तो बिंग उस बात को मान लेगा और वहां से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सर्च कंसोल में नहीं ऐड किया है या फिर दूसरा ईमेल यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपने साइट को मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। तो गूगल से ऐड करने के लिए इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से कंटिन्यू करके एक बार और आपको ईमेल का एक्सेस देना होगा और यहाँ से आप कर लोगे। चूंकि मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पे नहीं एडेड है सर्च कंसोल में इस ईमेल के थ्रू, तो मैं मैनुअली करता हूँ। तो चलिए मैं आपको मैनुअली करके दिखा देता हूँ। इसको कैंसिल करते हैं और सबसे पहले इस साइट को ओपन कर लेते हैं, लिंक ले लिया और यहाँ से साइट यूआरएल डाल दिया। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमारे पास अगेन साइट को वेरीफाई करने के लिए 2-3 ऑप्शन होता है। पहला है कि एक फाइल हम डाउनलोड करें, अपने वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में जाके उसको अपलोड करें, वो एक ऑप्शन है। दूसरा है HTML टैग अपने वेबसाइट पे लगा ले और तीसरा है अपना डोमेन हम लोगों ने जहाँ से खरीदा है वहाँ से एक CNAME ऐड कर दें। सबसे सिंपल और आसान है HTML टैग। इस चीज़ को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और जो भी SEO टूल आप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल योस्ट यूज करते हैं, रैंक मैथ यूज करते हैं, हर जगह ऑप्शन होता है ये मेटा टैग डालने का। जैसे मैं आपको योस्ट से एग्जांपल दिखाता हूँ। योस्ट में आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग में आपको दिखेगा साइट कनेक्शन। उसी तरीके से बिंग में भी है, उसी तरीके से रैंक मैथ में भी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे बिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना कोड डालना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इधर जाके अगर मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँ तो देखना हमारी साइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। ये थोड़ा सा चेक कर रहा है कि हम लोगों ने जो टैग लगाया अपनी साइट पे वो इसको मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा जो डोमेन है वो सक्सेसफुली बिंग में ऐड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है, साइट ऐड हो गया है। अब डन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, इसको मतलब हम लोग काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये गूगल सर्च कंसोल आप लोग यूज करते होंगे, ये बिंग का सर्च कंसोल समझ लीजिए, इसको वेबमास्टर टूल बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, हर ऑप्शन के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा 2-3 ऑप्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है कि अगर आपके साइट पे कोई आर्टिकल है उसको इंडेक्स कैसे कराना है। जैसे इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, गूगल में आपकी कोई चीज़, आपने कोई आर्टिकल लिखा अगर गूगल में शो कर रहा है तो मतलब आपका साइट, आपका जो लिंक है, आपका जो पोस्ट है गूगल में इंडेक्स्ड है। अगर हम बात करें कि हमारा जैसे यही है, मैं क्या करता हूँ ना, इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, इस एक रैंडम पोस्ट है, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं उतना, मैंने डेमो के लिए किया हुआ है। इसको अगर मैं गूगल में सर्च करूँ, ऐसे साइट करके सर्च करते हैं ना, तो अगर मैं इसको गूगल में सर्च करूँ तो देखिए गूगल में ये चीज़ इंडेक्स्ड नहीं है। उसी तरीके से मैं अगर बिंग में सर्च करूँ तो ये बिंग में भी इंडेक्स्ड नहीं है। मतलब ये मेरी जो पोस्ट है, आर्टिकल है, वो बिंग या गूगल कहीं पे भी नहीं है। इसको लाने के लिए क्या करना होता है ना, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेजनी होती है। अगर आप छोड़ दोगे तो खुद से भी हो जाएगा, बट आप चाहो तो कर सकते हो। तो उसके लिए बिंग में आना है, यहाँ पे URL इंस्पेक्शन पे क्लिक करना है, अपना URL यहाँ पे डालना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। करेंटली ये बता रहा है कि ये अभी नहीं है, मतलब बिंग में नहीं है, डिस्कवर्ड है बट क्राउड नहीं है। तो यहाँ से अगर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करूँ ना, और अभी देखिए यहाँ पे हर रोज 100 URLs का कोटा होता है बिंग में। आप अनलिमिटेड आर्टिकल्स नहीं डाल सकते, वैसे 100 आर्टिकल बहुत ज़्यादा है। अगर आपका जेन्युइन साइट है तो अगर आप ऑटोमेशन वगैरह में कर रहे हैं तब तो ठीक है, 100 आर्टिकल क्या 1000 आर्टिकल भी लोग डाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं सबमिट करूँ तो ये रिक्वेस्ट चला गया बिंग में इंडेक्सिंग के लिए। तो सिंपली आपके जितने भी ब्लॉग पोस्ट है उसको यहाँ से आके इंडेक्सिंग के लिए डाल सकते हो। अगर आपके साइट पे ज़्यादा है ना तो आप आके यहाँ पे साइट मैप भी ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो साइट यहाँ पे है sitemap.xml, इस हर साइट का बन जाता है ऑटोमेटिकली साइट मैप। उसके अलावा मैंने आप सभी को दिखाया ना कि URL इंस्पेक्शन से जाके आप अपने URL को इंडेक्सिंग के लिए डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्च परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी साइट कैसा परफॉर्म कर रही है बिंग में, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कौन सा कीवर्ड है, कौन सा डेटा है, पूरा ग्राफ वगैरह दिखता है। मैं भी आपको ना दिखा देता हूँ। दूसरा मेरा जो साइट चल रहा है ना उसका थोड़ा सा ग्राफ दिखाऊंगा, कीवर्ड वगैरह नहीं दिखा सकता तो चलो ठीक है। तो जैसे देखिए अब जब आपने रिक्वेस्ट डाल दिया ना तो यहाँ आके आप चेक कर सकते हो, घंटे 2 घंटे बाद आके चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं। मेरा जितना अनुभव है ना कि बिंग में साइट ज़्यादा जल्दी इजीली इंडेक्स हो रही थी। मेरी जो एक्टिव साइट है जहाँ पे मैं बिंग में लगातार डाल रहा हूँ
वो एकदम विद इन सेकेंड्स इंडेक्स हो रहा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है गूगल जैसा कि हाँ अभी डालो तो 5-6 घंटे बाद इंडेक्स होगा। बिंग में इंडेक्सिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जब आपका साइट लाइव रहेगा ना तो आपका डेटा कैसा दिखेगा। तो ये मेरा वन ऑफ द साइट है जिसको मैं आप नाम तो नहीं शो कर सकता, कीवर्ड वगैरह भी मैं आप सभी को रिवील नहीं कर रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी करने लगते हैं। मैं जस्ट आपको ग्राफ दिखा देता हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे ऐसे ही रैंडम दिखा दिया, तो नहीं, ये मेरा ही वेबसाइट है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और यूएस यूके से 100 ट्रैफिक भी ठीक ठाक होता है और मैं इसको 1000, 2000, 10,000 तक लेके जाने वाला हूँ। तो आप सभी देख सकते हो कि अभी यहाँ पे कैसा सीन है। सर्च परफॉर्मेंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए 3 मंथ्स पहले देखिए हर रोज कितना क्लिक्स था, 10-12 क्लिक्स था, 1000 इंप्रेशन था। बट आज के टाइम पे कितना क्लिक्स है देखिए, 92 क्लिक्स है, 15,000 इंप्रेशन है, 100 क्लिक्स हो गया, 123 क्लिक्स हो गया। तो हमारा इधर का डेटा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक से साइट ग्रो कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारा जो चीज़ है ना यहाँ पे वो बहुत हेल्प आपको नहीं करेगा। जैसे कि मैंने चेक किया है कीवर्ड रिसर्च, रिकमेंडेशंस, ये सब उतना हेल्प नहीं करता। आगे ना आप चेक करने के लिए क्या करना है ना, सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है, किसमें क्या है वो थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको अपनी साइट को बिंग में ऐड करना है तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। और बिंग में रैंक करना भी बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है जितना गूगल में, क्योंकि इधर थोड़ा कंपटीशन भी कम हो जाता है। तो आप ब्रॉडर कीवर्ड्स पे भी रैंक कर सकते हो, मतलब छोटे कीवर्ड्स जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक है उस पर भी रैंक कर सकते हो। तो आप जाइए अपने साइट पे, अगर आपके साइट में पास्ट में काम हो चुका है, अगर आपके साइट पे आर्टिकल्स वगैरह है तो उसको बिंग में इंडेक्स कराइए और फिर अगले 15, 20, 25 दिनों तक ट्रैक कीजिए कि कैसा रिकॉर्ड है। और ट्रैफिक बढ़ाने का सिंपल टेक्निक ये है कि जो भी कीवर्ड्स बिंग कैच करेगा, जो भी कीवर्ड्स पे आपका साइट जो है बिंग में आना स्टार्ट होगा, उस कीवर्ड पे आप अपने साइट को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कीजिए, अपने आर्टिकल को और बेटर बनाइए। आप धीरे धीरे देखोगे कि बिंग में आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती चली जा रही है। और फ्रेशनेस अगेन बिंग को काफ़ी पसंद है। मैंने जो चीज़ें देखा है कि जितना कीवर्ड्स में फ्रेश आर्टिकल डाल रहा हूँ बिंग उसको उतना ज़्यादा पसंद कर रहा है, उतना ज़्यादा ऊपर लेके आ रहा है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल, सुझाव कुछ भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, जाइए आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।